शुरुआत गौरव जी आपसे। मुद्दों की बातें या बातों के मुद्दे हैं, दर्पण सभी को दिखाएंगे। कवियों की टोली में, कविता की बोली में बार बार हंस कर आएंगे। लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी। योगी का तेज देख के ये डर से गए हैं, योगी का तेज देख के ये डर से गए हैं। बेजान हो जैसे विरोधी मर से गए हैं। जब था चुनाव साथ में खटिया थी बिछाई, अब भी हैं आस पास या बिछुड़ से गए। अब भी आपने जो बात कही, सियासत में बैठे लोगों को या जो कामयाब लोग बागे उनको बशीर बद्र का ये शेर ध्यान रखना चाहिए। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। नाव फेल हो गई डूबकर चप्पू पास हो गया है, हार गए हैं खेल राष्ट्रकुल अप्पू पास हो गया है। आप भला मम्मी जी को एक ऐसा मौका कब देंगे जब वो कहे झूमकर मेरा पप्पू पास हो। इटली वाला तेल मिला है कांग्रेस की गाड़ी को, गाड़ी को भी सौंप दिया है परमानेंट अनाड़ी को, गाड़ी को भी सौंप दिया है परमानेंट अनाड़ी को। कैसे करें यकीन आपकी इन ईमान की बातों पर, कैसे करें यकीन आपकी इन ईमान की बातों पर। तुमने ही तो अब तक ढोया ए राजा कलमाड़ी को। कि हर बार इन्हें मुफ्त के सपने न दिखा तू, एक बार बदल डालिए किस्मत का लिखा तू। ये मुफ्तखोरी देश को बर्बाद न कर दे, राजनीति इनको कमाना भी सिखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 चुनाव आपकी पार्टी हार चुकी, फिर भी आप लोग समर्पित कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जी जान से जुटे हैं। लेकिन आपने उनके अंतर्मन की पीड़ा आज तक नहीं जानी, मैंने सुन ली। वो ये कहते हैं कि मेरी दुनिया सजा दो तो कुछ बात हो। पीड़ा समझो उनको, राजनीति में जबरदस्ती ढकेला उनको आप लोगों ने। कि मेरी दुनिया सजा दो तो कुछ बात हो, 1 से 2 करा दो तो कुछ बात हो, और बाद में मुझको पीएम बनाना सभी, पहले दूल्हा बना दो तो कुछ बात हो। दिल की कहो कि आपको आवाज न आई, दिल की भी कहो आपको आवाज न आई। बचपन की कोई शिक्षा भी क्या काज न आई। हो सकते थे तरीके और भी विरोध के, केरल में काटी गाय तुम्हें लाज न आई। रागिनी जी, कांग्रेस जब गाय का प्रेम दिखाती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य मैं तो तथ्य दिखाता हूं कि दावे तुम्हारे आज तो बेकार गए हैं, दावे तुम्हारे आज तो बेकार गए हैं। गौ प्रेम में तो आप हद के पार गए हैं, गौ प्रेम में तो आप हद के पार गए हैं। और बिहार में सरकार उनके साथ आपकी जो गाय का चारा तलक डकार गए हैं। कि सत्ता की गलियारों में गूंजता अब कोई शोर नहीं है, जमीन पर दामाद जी का भी चलता अब जोर नहीं है, जमीन पर दामाद जी का भी चलता अब जोर नहीं है। और शादी के बाद दिग्गी राजा जब से मौनी बाबा हुए, कांग्रेस के पास राहुल बाबा के सिवा कोई और नहीं है। एक चैनल की बहस में एंकर बोला, एक चैनल की बहस में एंकर बोला, कांग्रेसी प्रवक्ता पर दागा गोला। कांग्रेस को रागा का राग नहीं गाना चाहिए, कांग्रेस को रागा का राग नहीं गाना चाहिए। राहुल जी को अब संन्यास दिलवाना चाहिए, राहुल जी को अब संन्यास दिलवाना चाहिए। एंकर महोदय तुरंत नजरों में खटक गए, वहां बैठे संबित पात्रा जी भड़क गए। कैसे? वहां बैठे संबित पात्रा जी भड़क गए, बोले राहुल जी भाजपा के सबसे दुलारे बालक हैं, वे राहुल जी भाजपा के सबसे दुलारे बालक हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा, वे तो हमारे सितारे प्रचारक हैं। और कि जन्मभूमि ये उनकी भी है, कब इस भाव में डोलेंगे? जन्मभूमि
ये उनकी भी है। कब इस भाव में डोलेंगे? आर्यव्रत की संस्कृति का समृद्ध पृष्ठ कब खोलेंगे? अरे उनको लगती शर्म या कि बस वोट बैंक की चिंता है? रैली में राहुल जी कब भारत मां की जय बोलेंगे? मुझे तो आजकल कांग्रेस पे कुछ टिप्पणी करना ऐसा लगता है जैसे भ्रूण हत्या का प्रयास चल रहा है। घात और प्रतिघात ये दल सह गया, घात और प्रतिघात ये दल सह गया, अब यहां जीवित कटप्पा रह गया। अब यहां जीवित कटप्पा रह गया और इनका पप्पू ही मचाता खलबली है। पार्टी में बैठे कितने बाहुबली हैं। अच्छा, दो पंक्तियां और। मुझे लगता है ये दर्द जो है इनका नहीं है, सबका है, देश का दर्द है। ये हैदराबाद भी जाते हैं, ये जेएनयू भी जाते हैं। ये हैदराबाद भी जाते हैं, ये जेएनयू भी जाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति का हलवा पूड़ी खाते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति का हलवा पूड़ी खाते हैं और भारत माँ की मर्यादा को मिट्टी में मिलवा देते। अब मैं देखना चाहता हूं कितने यहाँ पे सुनने वाले बैठे हैं। भारत माँ की मर्यादा को मिट्टी में मिलवा देते, इनका बस चलता अफजल को पद्मश्री दिलवा देते। गांधी के विचारों को मानोगे या तजोगे। गांधी के गौ प्रेम को सब जानते हैं। गांधी के विचारों को मानोगे या तजोगे, या वोट बैंक का ही आप जाप करोगे। गौ हत्या के विरोध में बिल एनडीए लाए, होगा विरोधी आके समर्थन भी करोगे। कि नेहरू जी ने चिन्ह रखा था दो बैलों की जोड़ी, याद करिए, नेहरू जी ने चिन्ह रखा था दो बैलों की जोड़ी। वोट बैंक ना जाए खिसक तो वो तस्वीर भी छोड़ी। इंदिरा जी ने चिन्ह लिया फिर बछड़े के संग गैया। इंदिरा ने फिर चिन्ह लिया बछड़े के संग गैया। और सन 75 में जब उनकी लगी डूबने नैया और गैया बछड़ा भेंट चढ़ गए, इमरजेंसी जब आई, हाथ का पंजा अपना कर फिर आई कांग्रेस आई। और उसी हाथ को, जिम्मेदारी समझना रागनी जी, उसी हाथ को छुरी कटारी की मिल छूट रही है और तभी से गौ माता की किस्मत फूट रही है। काश आपने कुछ किया होता। पिछले दिन खबर आई थी सर कि 68 साल के बाद 68 साल के बाद चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार हुआ था। तो मैंने सोचा कि 68 साल तो कांग्रेस का शासनकाल था, तो उसमें चांद का भी शोषण हुआ है। महलों वाले छप्पर क्या पहचानेंगे और विदेशों में ही मस्ती छानेंगे, और विदेशों में ही मस्ती छानेंगे। सोने की चम्मच लेकर जो जन्म लिए, सोने की चम्मच लेकर जो जन्म लिए, वो गरीब का दर्द भला क्या जानेंगे, वो गरीब का दर्द भला क्या जानेंगे। मैं आपको बताऊं रागिनी जी, क्योंकि आपने इतनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें एक योजना आपने यूपी में बनाई थी और वो फेल क्यों हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंहासन की आस थी पर उसका हत्ता भी नहीं आया। सिंहासन की आस थी पर उसका हत्ता भी नहीं आया। चूना इतना लगा, पान की छोड़ो हाथ कत्था भी नहीं आया, और साइकिल की चैन उतरी और हाथ को मार गया लकवा। आखिर क्यों यूपी को इन युवराजों का साथ पसंद नहीं आया? कि खाली जिद पे ना यूं ही अड़ा कीजिए, खाली जिद पे ना यूं ही अड़ा कीजिए, अब सियासत में कद को बड़ा कीजिए, और सिर्फ मैडम का मुन्ना ही काफी नहीं, कोई ढंका भी नेता खड़ा कीजिए। मैं गौरव जी की बात में अपनी बात मिलाना चाहता हूं और रागिनी जी से पूछना चाहता हूं, क्यों कांग्रेस को तुमने बस एक ही सांचे में ढाला था? क्यों कांग्रेस को तुमने बस एक ही सांचे में ढाला था? क्या सोचकर तुमने सूबे की सत्ता का मंसूबा पाला था? तुमने सूरज होकर भी जुगनू को इतना मान दिया, तुम्हारे हाथ ने क्यों गैर की साइकिल का हैंडल संभाला था? किस्मत की लकीरों को खुद ही चूमने चला, खुद खटिया लुटा के खुद में झूमने चला। अखिलेश अकेले ही हवा भर रहे हैं अब, और जोड़ीदार नानी के घर घूमने चला। और बटला हाउस भूल गए क्या किसने पीटी छाती थी? किसके तन से गंध हमेशा पाकिस्तानी आती थी? किसके शासन काल में घाटी में सुलगे अंगारे थे? कश्मीरी पंडित बेचारे फिरते मारे थे। अरे फीता लेकर रहे नापते तुम जिसकी चौड़ाई को,
फीता लेकर रहे नापते, तुम जिसकी चौड़ाई को उसने फिर औकात दिखा दी, पाकिस्तान कसाई को, अरे अंगारों को ठंडा कर दे, सुनना रागनी जी, अंगारों को ठंडा कर दे उसे पसीना कहते हैं, इसको ही तो प्यारे 56 इंची सीना कहते हैं।